Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, शूटरों ने उगला अब तक का सबसे बड़ा राज। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए शूटरों ने एक नया खुलासा किया है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या करने से पहले उसकी 4 बार हत्या करने की कोशिश की गई थी, मगर अधिक भीड़ व कड़ी सुरक्षा के चलते वह सिद्धू मूसेवाले की हत्या नहीं कर पाए। कई बार सिद्धू मूसेवाला शूटरों के बिल्कुल पास से निकल गया था। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस सत्याग्रह प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी पर थूकने वाली कांग्रेस की महिला नेता पर केस, 197 हिरासत में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। 24 अकबर रोड पर प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेसी नेता ने एक पुलिसकर्मी पर थूक दिया। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने नेताओं समेत 197 कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया है। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। भजनपुरा में दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या, वारदात के समय दुकान पर मीट खरीद रहा था युवक। भजनपुरा में मंगलवार दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त शहजाद आलम उर्फ लड्डन उर्फ गुड्डू के रूप में की गई है। वारदात के समय शहजाद दुकान पर मीट खरीद रहा था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कुछ युवकों का जिम में कुछ अन्य युवकों से झगड़ा हुआ। उस झगड़े का बदला लेने के लिए आरोपियों ने एक युवक पर गोली चलाई थी। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली कोविड-19 अपडेट। दिल्ली में बढ़ते मामलों के बीच विशेषज्ञ बोले, नहीं बढ़ती सावधानी तो बढ़ेगी संक्रमण दर। राजधानी में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। यही वजह है कि कोरोना के नए मामले कम मिलने के बावजूद संक्रमण दर कम नहीं हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि संक्रमण लोगों के बीच में मौजूद होने के साथ फैल रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अभी भी नहीं चेते तो आने वाले दिनों में संक्रमण दर बढ़ सकती है। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी वृद्ध को दादा कहती थी बच्ची। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दरिंदगी की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली के गोविंदपुरा इलाके में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात सामने आई। मूल रूप से बिहार की रहने वाली मासूम अपने परिवार के साथ तुगलकाबाद स्थित गांव में रहती है। पिता बिजली का काम करते हैं। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। असम सीएम हेमंत बिस्वा की पत्नी ने सिसोदिया पर ठोका था मानहानि का केस, कोर्ट ने भेजा समन। दिल्ली में कुछ दिन पहले ही नेताओं से उनके सरकारी बंगले खाली कराने को लेकर काफी विवाद और बहस हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा ही एक मामला गुजरात से सामने आया है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विजय रूपाणी सरकार में मंत्री रहे करीब 15 बीजेपी नेता अक्टूबर से सरकारी बंगले का फायदा बहुत कम किराया देकर उठा रहे हैं। दिल्ली वेदर अपडेट। अगले 3 दिन नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, जाने दिल्ली में कब आ सकता है मॉनसून। राजधानी में प्री मॉनसून गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं। इस वजह से पारा चढ़ने के साथ गर्मी से मिली राहत कम हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पारा चढ़ने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों का पूर्वानुमान है कि मॉनसून आने से पहले फिलहाल राहत के संकेत नहीं है। दिल्ली में एनडीएमसी की लगातार 4 बैठकों से नदारद रहे केजरीवाल, सीट रिक्त घोषित करने का प्रस्ताव पेश। नई दिल्ली नगर निगम के सदस्य कुलजीत चहल ने निगम परिषद की बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीट रिक्त घोषित करने के लिए बुधवार को प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने हवाला दिया है कि केजरीवाल बिना अनुमति लिए परिषद की लगातार 4 बैठकों से नदारद रहे हैं। दिल्ली में आज इन रास्तों पर बंद रहेगी आवाजाही, शाम 4 बजे तक लागू रहेगी विशेष व्यवस्था।
दिल्ली की यातायात व्यवस्था में बुधवार को फिर से बदलाव किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड, जनपथ और मान सिंह रोड पर वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं मिलेगी। लोगों से इन रास्तों पर न जाने का आग्रह किया गया। विशेष यातायात व्यवस्था के कारण ये बदलाव किए गए हैं। CUET UG एग्जाम 2022 छात्र ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं पुराने प्रश्न पत्र। यहां से जानिए पूरी आधिकारिक प्रक्रिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC की नई शिक्षा नीति लागू किए जाने के बाद 12वीं पास उम्मीदवारों को देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एकल विंडो के माध्यम से सीधे प्रवेश दिलाने के लिए CUET UG 2022 को लागू किया गया है। इस प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। हालांकि PG कोर्सेज के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी भी चल रही है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, only on the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on.